हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगा इस चैनल में आपको सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास क्या होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा इतिहास था जो उसके साथ क्या क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ उसका पतन कैसे हुआ, उसके शहर क्या क्या थे, तो उसके बारे में सभी आज मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सिंधु घाटी धर्म का ज्ञान हमें वहाँ की उत्खनन से हर सामग्री से ही प्राप्त होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ की धार्मिक विश्वास एवं देवी देवताओं के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है उससे हम आपको बताते रहते हैं। जैसे कि वहाँ की जो भारतीय संस्कृति एवं हिंदू धर्म की निरंतरता है उसमें क्रमबद्धता का आश्चर्यजनक प्रमाण प्रस्तुत होता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी के धार्मिक जीवन से बहुत से तत्व वर्तमान हिंदू धर्म में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सिंधु सभ्यता है उसके धर्म के 4 पहलू हैं जो आज भी किसी न किसी रूप में वर्तमान हिंदू धर्म में भी पाए जाते हैं। इसीलिए सिंधु घाटी धर्म है जो उसकी 4 प्रमुख विशेषताएं थीं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म था उसकी 4 प्रमुख विशेषताएं थी। पहली मातृशक्ति की उपासना, दूसरी शिव की उपासना, तीसरा वृक्ष की पूजा और चारवीं थी जो थी पशु पूजा। ये सब वहाँ पे सिंधु सभ्यता में होती रहती थी और यह सभी विशेषताएं वर्तमान हिंदू धर्म का भी अंग हैं, क्योंकि पश्चिमी एशिया तथा भूमध्य सागरीय कई प्राचीन सभ्यताओं में मातृशक्ति की पूजा प्रचलित थी। लगभग सभी आदिकालीन सभ्यताओं में ईश्वर को माता के रूप में पूजा जाता था तथा सिंधु घाटी सभ्यता की अनेक मूर्तियाँ मातृशक्ति का प्रतीक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी के पात्रों और ताबीज़ों पर भी मातृ देवी के अनेक चित्र मिले हैं। मातृ देवी की उपासना इस धारणा पर आधारित थी कि सृष्टि का प्रारंभ नारी शक्ति से हुआ था, इसीलिए यह मातृशक्ति जगत जननी एवं संसार की पोषिका थी। कुछ मोहरों पर अंकित पशु और पुरुष और हंसिए के साथ झा देवी की मूर्ति को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस देवी की पूजा में नरबलि एवं पशुबलि चढ़ाई जाती थी। इस सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी की कुछ मूर्तियाँ शिशु को स्तनपान कराई पाई गई हैं। इन सारी बातों से यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी में मातृशक्ति की उपासना हिंदू धर्म में प्रचलित शक्ति पूजा का प्रारंभिक रूप है। बाद में यही उपासना काली या दुर्गा की उपासना के रूप में विकसित हुई, इसीलिए जो आज तक पाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो 4 शहर थे। उनके नाम क्या हैं, कहाँ पे हैं, कैसी है अभी उसकी स्थिति कैसी है, उन शहरों के बारे में अभी आपको बताऊंगा। उनके नाम भी बताऊंगा, उनकी जो फ़ोटो है वहाँ की जो वहाँ से अभी दिखती हैं जैसे उनकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा अभी आपको। सभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा शहरों के नाम भी। हाँ, तो इस शहरों के नाम है जो सिंधु घाटी सभ्यता के 4 शहर हैं उनमें पहला शहर है हड़प्पा, दूसरा है लोथल और तीसरा है जो मोहनजोदड़ो और जो सबसे लास्ट का चौथा नंबर वाला है वह धौलावीरा। ये 4 सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हैं, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हुआ था या वो विनाश हुआ था उसका ये नष्ट हुई थी तो सभी ये चारों शहर वहाँ पे बसे हुए थे। इन चारों शहरों का भी उसी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ विनाश हुआ था। तो हम आपको बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा जो पहले कैसा दिखता था, वो किस नगर योजना द्वारा बनाया गया था, वो नगर जो शहर बसा हुआ था किस योजना द्वारा बनाया गया था, इसी बात आपको बताते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसके विषय में हमारा सारा ज्ञान खुदाई से प्राप्त अवशेषों पर आधारित है। इस सभ्यता के विषय में लिखित सामग्री शून्य के बराबर है, क्योंकि इस सभ्यता के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। जो खुदाई होता है इससे पता चलता है, तभी इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बता पाते हैं या कोई बता पाता है इसके बारे में। इन अवशेषों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस महान सभ्यता के निर्माता नगर निर्माण कला से परिचित थे तथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर सुनिश्चित योजना के आधार पर बनाए गए थे। नगर की सड़कें और गलियां सीधी बनी हुई थीं तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। खुदाई में पाई गई सड़कें चौड़ी हैं। नगर की मुख्य सड़क 33 फीट की है। यह सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है तथा इस सड़क को काटती हुई एक दूसरी सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, जिसकी चौड़ाई कुछ और अधिक है। जिससे इसकी चौड़ाई जो इससे और अधिक है यानी ज़्यादा है। ऐसा मालूम होता है कि इन सड़कों के कारण शहर आयताकार भागों में बटा था तथा यह पतली सड़कों और गलियों के छोटे छोटे द्वारों और मोहल्लों में बटे हुए थे। यहाँ की पतली सड़कें भी 9 फीट से 18 फीट तक चौड़ी हैं तथा गलियाँ भी मोहनजोदड़ो नगर से 4 फीट से कम चौड़ी नहीं हैं। यहाँ के घरों का रुख सड़कों की ओर पाया जाता है तथा इन सड़कों के किनारे कुएं एवं रोशनी के खंभे थे। सारे शहर में नालियों और मोरियों का जाल बिछा हुआ था, जिसके सारे गंदा पानी
निकाल दिया जाता था। यहाँ का कूड़ा करकट भी सड़कों के किनारे बने विशाल गड्ढों या यहाँ के मिट्टी के बड़े पात्रों में फेंक दिया जाता था। तो अब मैं बताऊंगा आपको सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल थे, जो कहाँ फैले हुए थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि ये कहाँ तक फैली हुई थी। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सभी जानकारी थी वहाँ की, मैंने भी सभी आपको इस मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस भारतीय मैप के अनुसार ये भारत का मैप है। ये जहाँ तक फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, उसी में आपको सब दिख रहा होगा, उसके नाम दिख रहे होंगे, सभी हड़प्पा दिख रहा होगा, सभी मोहनजोदड़ो दिख रहा होगा, आपको सभी शहरों के भी नाम दिख रहे होंगे, कौन सा शहर कहाँ पड़ता है इस मैप के अनुसार। और आगे की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, और ये हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप हमारी इस वीडियो पर कमेंट करेंगे तभी तो हमें लगेगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो हम आपके लिए अगली वीडियो बनाएंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे, इससे और अच्छे बेहतर वीडियो बनाएंगे। हमारी यह पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।